हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद टीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम लोग बिहार पीजीटी प्रैक्टिस सेट 15 भूगोल विषय का देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर व्हाट्सअप करके इस प्रैक्टिस सेट का PDF और आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है NCERT से ही लिए गए क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग देखे ही होंगे कल जो TGT का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक, वह NCERT से ही सारे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक। तो आप लोग अगर इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हो इस मोबाइल नंबर पे मैसेज करके इस प्रैक्टिस सेट का PDF और आंसर की प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में 15 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है PGT का, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके सही हो सके, ठीक। तो हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने जय मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो इस समय भारत में कुल 16 जय मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व अगर राज्य में देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश छोड़ के, तो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, ठीक। अगर दक्षिण भारत के राज्यों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व केरल का है। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट्स टू ग्रोथ संबंधित है। लिमिट टू ग्रोथ संबंधित है किसी से? ए है ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट से, बी है एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस से, सी है क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट से, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो लिमिट टू ग्रोथ है वह क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट से संबंधित है। अभी TGT में एक पुस्तक का नाम पूछा था, वह भी NCERT से ही, NCERT में ही उस पुस्तक है, ठीक है, उससे ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ए है 28.7, बी है 30.26, सी है 31.16, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 31.16% नगरीय जनसंख्या थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में दामोदर, सोन, महानदी एवं गोदावरी नदी घाटियों में लगभग कितना प्रतिशत कोयले का भंडार पाया जाता है? तो ए है 90%, बी है 92%, सी है 97%, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, 97% कोयला दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में पाया जाता है, और शेष जो 3% है वह अन्य, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं नियमन हेतु अंतः स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ए है 1960, बी है 1986, सी है 1974, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ए 1960। अभी आप लोग देखे होंगे TGT में पूछा था BRO की स्थापना, तो 1900, ठीक है। वो भी क्वेश्चन हम BPSC प्रैक्टिस सेट PGT वाले में कराए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन उससे आए हुए थे। अगर आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपको पता होगा कितने क्वेश्चन उस प्रैक्टिस सेट से आए थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है? तो ए है कांडला, बी है मुंबई, सी है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो विशालतम कंटेनर पत्तन है वह है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। इसको नहवा सेवा भी कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक नहीं है। यह है रोजगार के अवसर, बी है सुरक्षा, सी है प्रतिकूल, ठीक है, जलवायु, डी है एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है सी, प्रतिकूल जलवायु। यह अपकर्ष कारक नहीं है, ठीक है, यह है प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक, ठीक है। प्रतिकर्ष कारक में बेरोजगारी, प्रतिकूल जलवायु, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, ये सब प्रतिकर्ष कारक है, जबकि अपकर्ष कारक जो है रोजगार के अवसर, सुरक्षा, ठीक, उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, ये सब हैं अपकर्ष कारक। अब प्रतिकर्ष बताएं, सूखा, बाढ़, ठीक है, बीमारी। क्वेश्चन नंबर 9, जननांगी संक्रमण के किस अवस्था में प्रजननशीलता और मर्यादा दोनों अधिक घट जाती है? जनसंख्या या तो स्थिर हो जाता है या मंद गति से बढ़ती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी, तृतीय अवस्था, ठीक है। जो प्रथम अवस्था जननांगी संक्रमण का है वह है उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, और दूसरी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर
बरकरार रहता है और मृत्यु दर पे कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। जबकि तृतीय अवस्था में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों तेजी से घटने लगता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि स्थिर सी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो जो मानव विकास की अवधारणा है वह डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। ठीक है, यह एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास से संबंधित है? तो ए है गुज्जर, बी है भूटिया, सी है गद्दी, डी है क्षेत्रीय, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, एक से अधिक, क्योंकि गुज्जर, भूटिया, बकरवाल, ठीक है, ये सारे जो जनजाति हैं यह ऋतु प्रवास से संबंधित है। यह उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं। यह ठंडी के मौसम में, ठीक है, घाटियों में चले जाते हैं और गर्मी के मौसम में यह उच्च पर्वतों पे चले जाते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, कारखाना कृषि संबंधित है। ए है टिम्बर लकड़ी से, बी है फल फूल से, सी है व्यापारिक पशुपालन से, डी है एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो कारखाना कृषि है वह व्यापारिक पशुपालन से संबंधित है। ठीक, मांस के लिए जो पशुओं को पाला जाता है उसको कारखाना कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, जब खनिज धरातल के नीचे गहराई में होता है तो खनन के किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जब खनिज, मान लीजिए ये धरातल है, इसके नीचे यहाँ पे पाया जा रहा है खनिज, तो किस विधि का निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उसको कहते हैं कुपकी खनन, कुपकी। ठीक है, और जबकि विपरीत जो खनन होता है, जब खनिज धरातल के आसपास ही पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं विपरीत खनन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कृषि के प्रकार में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो ए है विस्तृत जीवन निर्वाह, बी है आदिकालीन निर्वाह कृषि, सी है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, डी है यदि ई में से कोई नहीं। तो कर्तन दहन जो कृषि है वह आदिकालीन निर्वाह कृषि से संबंधित है। इसको भारत में झूम भी कहा जाता है, झूम कृषि भी कहा जाता है। विश्व के अन्य देश क्षेत्रों या देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ए है वनस्पति तेल उद्योग, बी है चाय उद्योग, सी है कागज उद्योग, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, कागज उद्योग। यह कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यह वन आधारित उद्योग है। ठीक है, वन आधारित उद्योग है। ठीक, जबकि वनस्पति तेल, चाय उद्योग ये सब कृषि आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? खनिज आधारित उद्योग नहीं है। ए है लौह इस्पात उद्योग, बी है तांबा उद्योग, सी है चमड़ा उद्योग, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो चमड़ा उद्योग यह खनिज आधारित उद्योग ना होके यह है पशु आधारित उद्योग है, पशु आधारित उद्योग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। ए है पिट्सबर्ग, बी है शेफील्ड, सी है शंघाई, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो जो पिट्सबर्ग है यह जंग के कटोरे के नाम से जाना जाता है। जो पिट्सबर्ग है वह है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न परिभाषा किस भूगोलवेत्ता का है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना। ठीक है, तो यह किस भूगोलवेत्ता का परिभाषा है? तो यह है रिचर्ड हार्टसोन की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 29, बिग बैंग की घटना आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? तो जो बिग बैंग की घटना हुआ था आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? ऑप्शन ए है 13.7 अरब वर्ष पहले, बी है 5 से 6 अरब वर्ष पहले, सी है 9 से 10 अरब पहले, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो जो बिग बैंग की घटना हुई थी आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर बी, सर्वप्रथम किसने यह प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? यह है जॉर्ज लेमेंटियर, बी है एडविन हब्बल, सी है हॉयल, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो 1920 में एडविन हब्बल ने सबसे पहले यह, ठीक है, प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। जबकि जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या की एवं बिग बैंग सिद्धांत की विस्तृत जो व्याख्या किया था वह बैगनोर महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य की उत्पत्ति कब हुई थी? ए है 13.7 अरब वर्ष पहले, बी है 12 अरब वर्ष पहले, सी है 5 अरब वर्ष पहले, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है? अप्रत्यक्ष स्रोत है पूछ रहा है। ठीक है, ए है भूकंप, बी है उल्काएं, सी है गुरुत्वाकर्षण, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भूकंप, उल्का, गुरुत्वाकर्षण वाले सारे अप्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, जबकि धरातली चट्टान साथ ही साथ ज्वालामुखी एक प्रत्यक्ष स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी भूकंपीय तरंगें केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है? ए है पी तरंग, बी है यस तरंग, सी है यल तरंग, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, यस तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है। ठीक है, यस तरंग की एक और विशेषता है, यह चट्टानों में
उभार एवं गर्त बना देती है, जबकि पी तरंग चट्टानों को क्या करती है, संकुचन एवं फैलाव कर देती है। यह जो यल तरंग है चट्टानों को विस्थापित कर देती है। ये भी विशेषता आप लोगों को जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, महासागरों में भूपटटी की औसत मोटाई कितनी है? तो ए है 5 किलोमीटर, बी है 10 किलोमीटर, सी है 30 किलोमीटर, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो महासागरों में जो भूपटटी की औसत ऊंचाई है वह मोटाई है वह 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों की जो औसत मोटाई है वह है 30 किलोमीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, वैगनर के अनुसार पेंजा का विभाजन प्रारंभ हुआ। ए है 15 करोड़ वर्ष पहले, बी है 20 करोड़ वर्ष पहले, टी है 30 करोड़ वर्ष पहले, डी है 1 से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, 20 करोड़ वर्ष पहले वैगनर ने अनुमान लगाया था कि पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन होम्स महोदय ने किया था, जबकि जी टेलर जो बी टेलर या फिर बी टेलर, ये जो जी टेलर थे, ग्रिफिथ टेलर, या नौ निश्चयवाद संकल्पना दिए थे। ठीक। जो जोली थे वह रेडियो एक्टिव सिद्धांत दिए थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, रिंग ऑफ फायर स्थित है कहाँ पे? यह हिंद महासागर, बी है अटलांटिस, यह प्रशांत, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। जो रिंग ऑफ फायर है वह प्रशांत महासागर में है। यह एक अग्निवलय पेटी है। क्वेश्चन नंबर 28, कोकोस प्लेट स्थित है। यह है दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच, बी है मध्यवर्ती अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय के बीच प्लेट के बीच, सी है उत्तरी अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, मध्यवर्ती अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में कोकोस प्लेट स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन अलौह धातु है? ए है टीन, बी है एल्युमिनियम, सी है सीसा, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी तीनों जो है वह अलौह धातु है, टीन भी, एल्युमिनियम भी और सीसा भी। क्वेश्चन नंबर 30, पेडोलॉजी संबंधित है। तो जो पेडोलॉजी है वह किससे संबंधित है? ए है चट्टानों के अध्ययन से, बी है मृदा के अध्ययन से, बी सी है वनों के अध्ययन से, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, जबकि चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। पेट्रोलॉजी कहा जाता है चट्टानों के अध्ययन को, ध्यान रहे, और पेडोलॉजी और मृदा के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 31, लटकती घाटी का निर्माण होता है। यह नदी अपरदन से, बी है हिमानी अपरदन से, सी है भूमिगत जल से, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो जो लटकती घाटी का निर्माण होता है वह होता है हिमानी अपरदन से। ठीक है। हिमानी अपरदन से यू आकार की घाटी का भी निर्माण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को कितने संस्तरों में बांटा गया है? ए है 2, बी है 4, सी है 5, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल के ऊपरी सतह पर कितना ऊर्जा प्राप्त करता है? ए है 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, बी है 0.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, सी है 2.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर है ए, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल के निचली परत को गर्म करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ए है अभिवहन, बी है चालन, सी है संवहन, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, चालन क्रिया वायुमंडल के निचले परत को गर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 35, वायुराशियों के कितने उद्गम क्षेत्र हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 1 से अधिक। इसका राइट आंसर है सी, वायुराशियों के 5 प्रमुख उद्गम क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है? यह विषुवत वृत्त के निकट, बी है मकर रेखा के निकट, सी है कर्क रेखा के निकट, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, विषुवत वृत्त के निकट। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? ए है पच्छाद, बी है वर्षा में, सी है स्तरीय में, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, पच्छाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, नीचे लिखे गए चार जलवायु के समूहों में से कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है? ए है ABCE, बी है ACDE, बी है BCDE, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, ACDE या आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, कोपेन ने कितने प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए? ए है 5, बी है 9, सी है 6, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, 5 प्रकार, A, B, C, D
और इन्होंने 5 प्रकार के जलवायु समूहों का निर्धारण किया था प्रमुख रूप से। क्वेश्चन नंबर 40, किस दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान के दक्षिण पश्चिम भाग में भीषण सूखा पड़ा जिसे धूल का कटोरा कहा गया? ए है 1930 के दशक में, बी है 1950 के दशक में, सी है 1970 के दशक में, डी है 1 से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए 1930 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 41, किस महाद्वीप में सन 1950 से सन 1850 के दौरान लघु हिमयुग का अनुभव किया गया? ए है उत्तरी अमेरिका, बी है यूरोप, सी है एशिया, डी है एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में एक और विशेषता है, यहाँ पे सबसे कम मरुस्थलीकरण पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है ओजोन, डी है एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन तीनों क्या है? यह ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन 43, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रति वर्ष किस वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है? ए है 0.5 प्रति वर्ष वार्षिक दर से, बी है 0.05% वार्षिक दर से, सी है 0.005% वार्षिक दर से, डी है 1 से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए 0.5% वार्षिक वृद्धि दर इसका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? ए है ओजोन क्षरण को कम करने के लिए, बी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, सी है जल प्रदूषण को रोकने के लिए, डी है एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45, भूगोल विज्ञान में पृथ्वी के महासागरों को कितने भागों में विभाजित किया है? ए है 4, बी है 5, सी है 3, डी है एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी 5 भागों में। ठीक है, 5 भागों में विभाजित किया है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, महाद्वीपीय शेल्फ की औसत प्रवणता कितनी है? ए है 1 डिग्री या उससे कम, बी है 2 डिग्री या उससे कम, सी है 2 से 5 डिग्री, डी है 1 से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए 1 डिग्री या उससे कम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47, हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? ए है 34%, बी है 35%, सी है 33%, डी है 1 से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी 35% हिंद महासागर की औसत लवणता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हैकल महोदय ने किया, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग टांसली महोदय ने 1935 में किया था। क्वेश्चन 49, धरती पर पहुंचने वाला सूर्यताप का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है? ए है 10.0%, बी है 0.1%, सी है 1.0%, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी 0.1%। क्वेश्चन नंबर 50, संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रमुख बायोम हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 5, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी 5 प्रमुख बायोम है संपूर्ण पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 51, वर्तमान समय में विश्व में कितने महाविविधता के यानी मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं? ठीक है, तो ए है 12, बी है 15, सी है 17, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर है सी 17 मेगा डाइवर्स। क्वेश्चन नंबर 52, किस कल्पनीय स्थल पर जीवन का प्रथम बार उत्पत्ति माना जाता है? ए है सिल्वरियन, बी है डिवोनियन, सी है ट्रियासी, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए सिल्वरियन। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 53, निम्न में से किसका कथन है कि प्रकृति एक सलाहकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है? तो यह है ब्लॉस का कथन है। ठीक है, ब्लॉस महोदय ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है? ए है कृषि, बी है संस्कृति, डी सी है मृदा, डी है एक ईयर में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मृदा भूगोल, यह मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है, यह भौतिक भूगोल का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है? ए है उग्र हवाएं, बी है मूसलाधार वर्षा, सी है घना कोहरा है। इसका राइट आंसर है सी घना कोहरा। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित नहीं है, यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किस का प्रमुख केंद्र है? ए है लौह इस्पात उद्योग, बी है तेल शोधन, सी है मोटर गाड़ी उद्योग, डी है एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी मोटर गाड़ी उद्योग। भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है, याद रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए है निम्न भूमिका देश, बी है उच्च भूमिका देश, सी है पर्वतीय देश, डी है एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए निम्न भूमिका देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, यूरोप में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर है सी, टुंड्रा वनस्पति या फिर टैगा फिर मिश्रित, यानी ऊपर से पहले उत्तर है, ठीक है, इस तरह सबसे पहले यहाँ पे है इस वाले एरिया में टुंड्रा, ठीक है पहला, फिर इस वाले एरिया में इस वाले टैगा, ठीक है, इस वाले एरिया में मिश्रित, इस तरह, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 59। समुद्री नमक पराग राख धुएं की कालिमा महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो यह धूलकण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र अवस्थित है? तो नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। सेलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है? ए है ताप विद्युत से, बी है जल विद्युत से, सी है परमाणु विद्युत ऊर्जा से, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, जल विद्युत से संबंधित है सेलेरू ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र सऊदी अरब में नहीं स्थित है? तो यह है धारान, बी है घावर, सी है रुमाइला, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, रुमाइला। यह सऊदी अरब में स्थित तेल क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 99% व्यापार किस मार्ग से संपन्न होता है? तो ए है प्रशांत महासागरीय मार्ग, बी है उत्तर महासागरीय मार्ग, सी है पनामा नहर, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, पनामा नहर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है रूस, सी है कनाडा, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, रूस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियाँ महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है? ए है महाद्वीपीय मग्न तट, बी है महासागरीय द्रोणी, सी है महाद्वीपीय ढाल, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, महासागरीय द्रोणी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? ए है निक्षेप, बी है अपवर्तन, सी है ज्वालामुखीयता, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, अपवर्तन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडल में पुनः चक्रित नहीं होता? तो ए है नाइट्रोजन, बी है कार्बन, सी है ऊर्जा, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, ऊर्जा वायुमंडल में पुनः चक्रित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत संसाधन नहीं है? ए है प्राकृतिक है, बी है पेट्रोलियम, सी है सौर ऊर्जा, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, सौर ऊर्जा जो है यह परंपरागत नहीं है, यह अपरंपरागत, ठीक है, यह अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत वह ऊर्जा का स्रोत है जो एक बार यूज करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है, प्राकृतिक गैस। और अपरंपरागत यानी उसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत, ये सब। क्वेश्चन 69। भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लौह इस्पात उद्योग के न होने का प्रमुख कारण है? यह जनसंख्या ग्रोथ, बी है कच्चा माल, सी है बाजार, डी है से ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, कच्चा माल, ठीक है। यहाँ पे कच्चा माल नहीं पाया जाता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 70। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भूकंप केंद्र, यानी सिस्मो फोकस, ठीक है। और जहाँ पे पृथ्वी पर सर्वप्रथम भूकंप कंपन महसूस किया जाता है उसको कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र, एपी सेंटर। क्वेश्चन नंबर 71। गंगा नदी किस नगर से होकर बहती है? ए है कानपुर, बी है प्रयागराज, सी है कन्नौज, डी है से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, एक से अधिक, यानी कानपुर, प्रयागराज, कन्नौज तीनों से होकर गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 72। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है? ए है थाईलैंड, बी है म्यांमार, सी है चीन, डी है से ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, थाईलैंड विश्व का रबर उत्पादक देश है प्रमुख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अस्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? ए है दक्षिण गंगोत्री, बी है मैत्री, सी है भारती, डी है से ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, मैत्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74। स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? ए है चेन्ना, बी है लद्दाख, सी है मिल्पा, डी है से ई में से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं चेन्ना कहते हैं, जबकि लद्दाख मलेशिया एवं इंडोनेशिया में, मिल्पा या मध्य अमेरिका, ठीक है, या मैक्सिको में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75। इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, डी है एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश में इंदिरा गांधी सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76। मृगवाड़ी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है तेलंगाना, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो जो मृगवाड़ी नेशनल पार्क है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77।
कैंटरबरी शीतोष्ण घास का मैदान स्थित है? ए है अर्जेंटीना, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी शीतोष्ण घास के मैदान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, वर्तमान समय में भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है? ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है पश्चिम बंगाल, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, झारखंड वर्तमान समय में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व में नवीकरण ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए है चीन, बी है जापान, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, चीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। विद्युत उत्पादन में भारत की परमाणु ऊर्जा का हिस्सा लगभग है कितना परसेंट? ए है 0.3%, बी है 3%, सी है 5%, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, 3%। ठीक है, 3% विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का भारत में हिस्सेदारी है। ये था बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 15, पूर्णतः यह एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित था। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए थे। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से आंसर की और पीडीएफ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस प्रैक्टिस से जुड़ सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।